खुदावंद यीशु मसीह की नाम की तारीफ हो। वसीले से हम आज यहाँ पर जमा हुए और मैंने अपनी सोच से बढ़कर बरकत पाई है। यहाँ क्या आपको भी बरकत मिली? ज़बूर नंबर 16, दाऊद ने ये जो ज़बूर लिखा है ये अक्सर हम लोग गाते हैं। तो इस ज़बूर को मैयतों के साथ अटैच कर दिया गया है, जनाजे पे गाते हैं या मेमोरियल सर्च पे गाते हैं। ऐसा नहीं है, जबकि ये कहना कि खुदावंद मेरी हिफाजत कर, क्या सिर्फ मौत के टाइम ही कहना है? क्या हर वक्त नहीं कह सकते? खुशी के टाइम पे भी कह सकते हैं। इसी ज़बूर पे आज हम स्टडी करेंगे। 16 ज़बूर। ऐ खुदावंद मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ में पनाह लेता हूँ। आमीन। ऐ खुदावंद मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ में पनाह लेता हूँ। अगर हम खुदावंद में पनाह लेते हैं, अगर हम खुदावंद को अपना बादशाह मानते हैं, अगर हमने अपना आप यीशु मसीह को दे दिया है, तो फिर हम कह भी सकते हैं कि खुदावंद मेरी मदद कर, मुझे बचा, मुझे छुड़ा, मुझे तरक्की दे, मुझे रिहाई दे, मुझे मौजज़ा दे। जब यीशु को कबूल ही नहीं किया, जब यीशु मसीह ने कहा तुम मुंह से खुदावंद खुदावंद कहते रहते हो, होठों से मेरी ताजीम करते हो, दिल तुम्हारे दूर है, और अगर खालिस दिल से यीशु के साथ चल ही नहीं रहे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये जो बंदा है, ये खुदा के साथ चलता है, इबादत करता है, प्रस्तिश करता है, खुदा के लिए ज़बूर लिखता है, गाता है और बहुत जबरदस्त वर्शिपर है। और जब इसको मुश्किल पेश आती है, ये खुदावंद से मदद मांगता है और खुदा इसकी मदद करता है। आमीन। आज मैं अपने आप को खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ कि मैं ईमानदार लोगों की जमात में हूँ। ईमानदार लोगों की जमात में आके कलाम सुनाते और प्रस्तिश करने से हम भी एनर्जाइज होते हैं। जब ब्लेसिंग आती है, कुदरत मूव करती जैसा भी कर रही थी, तो शादमानी से हम भी भर जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऐ खुदावंद मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ में पनाह लेता हूँ। मैंने खुदावंद से कहा है तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। ऐ खुदावंद मेरे तू यूं कर रखवाली। कहता है मैंने खुदावंद से कहा है तू ही खुदा है, तू ही रब है, तू ही बचाने वाला है, मेरी तेरे सिवा भलाई कहीं नहीं है। लेकिन आज हमारी नाकामी मसीहों की खास ये है, खुदा से भी मदद लेते हैं और दूसरी तरफ भी जाते हैं, इंसानों पर भी तवक्कल करते हैं। कलाम में लिखा है मलाऊन है वो शख्स जो किसी इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है। मेरे अजीजों, दाऊद ने पूरे, तो उसने कहा मैंने कह दिया, मैंने ऐलान कर दिया, मैंने इकरार कर लिया, मैंने ये बात ठान ली कि खुदा के सिवा मेरी मदद कोई नहीं कर सकता और मेरी भलाई नहीं है। खुदा के अलावा कहीं जाएंगे तो भलाई नहीं है, बल्कि हमारा नुकसान है, हमारा घाटा है। लेकिन खुदा के साथ चलने में बेनिफिट है, खुदा के साथ चलने में हमारी प्रोटेक्शन है, खुदा के साथ चलने में मेरी और आपकी भलाई है। हालेलुया। क्या आप भी इस तरह से कहते हैं खुदावंद मेरी हिफाजत कर? मैंने जब से बात सीखी है, जब से मैंने खुदा पर तवक्कल करना शुरू किया है, मैं बहुत फायदे में हूँ। खुदा मुझे संभाल लेता है। दाऊद ने कहा जब मेरे माँ और बाप मुझे छोड़ देंगे तो खुदावंद मुझे संभाल लेगा। आमीन। जब मिस्टर मार्टिन की डेथ हुई थी तो लोग सोचते थे पता नहीं क्या होगा यार, कैसे जिंदगी गुजरेगी, लेकिन हमें ये पता था खुदा कुछ करेगा, जरूर करेगा। और आज अभी जब मैं आया हूँ तो मैंने इनसे पूछा, जब मार्टिन के बच्चों को देखा तो मेरा दिल खुशी से भर गया। हालेलुया। क्योंकि खुदा इनके साथ है, ये खुदावंद में मसरूर रहे हैं। ये खुदावंद में ज़बूर 37 की 4 आयत लिखा है, खुदावंद में मसरूर रहे, वो तेरी मुरादें पूरी करेगा। ये बहन को मैंने देखा, ये खुदावंद में मसरूर रही। जो खुदावंद में मसरूर रहता है वो रिजल्ट देखता है, वो नतीजा, अच्छे नताइज, पॉजिटिव नताइज देखता है। आमीन। लेकिन जो मसरूर नहीं रहता, मेरे एक कजन है हमारा, एक दिन मैंने कलाम सुनाया कि खुदावंद में मसरूर है, उसके बात समझ में आई। थोड़े दिन वो मसरूर हुआ, उसने कहा भाईजान थोड़े दिन ही मैंने खुदा के साथ चल के देखा, खुदा के साथ चलने में जो मजा, जो इत्मीनान, जो तसल्ली, जो शादमानी, वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। कहता मैं अफसोस करता हूँ कि मैंने इतना वक्त क्यों पहले गुजार दिया, मैं पहले क्यों नहीं मसरूर हो गया खुदावंद में। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, दाऊद ने कहा ऐ खुदावंद मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ में पनाह लेता हूँ। और मैंने खुदा से कहा है तू ही रब है, मेरे तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं है। जमीन के मुकद्दस लोग वो बरगजीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। वो कहता जो मुकद्दस लोग हैं जमीन के, उनमें मेरी खुशनुदी है। लेकिन अगली बात, गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों को बढ़ जाएगा, मैं उनके से तपावन नहीं तपाऊंगा। वो बताता है जो बरगजीदा लोग हैं, जो मुकद्दस लोग हैं, जो खुदा के साथ चलने वाले हैं,
रास्तबाज लोग हैं, उनमें मेरी खुशनुदी है। हमारी खुशनुदी किन लोगों में है? आज जो भी हमारे को किसी तरह से कोई फायदा थोड़ा सा दे दे, हम उसी को हो जाते हैं। मुकद्दस लोगों में मैं हमेशा नौजवान बच्चों को कहता हूं कि उन लोगों को दोस्त बनाओ जो तुम्हें यीशु मसीह के पास लेकर जाएं। उन लोगों को दोस्त ना बनाओ जो तुम्हें यीशु से दूर ले जाएं। और हमने देखा हमारी बहुत सी बेटियां और बेटे गैर कौम ले गए क्योंकि उन्होंने उनको दोस्त बना लिया जो मसीह को नहीं जानते थे। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उसने कहा मेरी खुशनुदी उन लोगों में है जो खुदा के लोग हैं, लेकिन गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। इसलिए मैं उनके से तपावन नहीं तपाऊंगा। उसने खुदा से हद कर लिया। उसने खुदा मैं जीऊं मरूं, मैं जब तक, ज़बूर भी उसने लिखा है ना कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं तेरे घर में आऊंगा, इस्तगफार करूंगा, मैं ध्यान करूंगा, मैं गीत गाऊंगा, मैं तेरी प्रस्तिश करूंगा। जब खुदा को हम पूरे तौर से अपना आप दे देते हैं, फिर खुदा भी देख लेता है कि इसने दे दिया, फिर खुदा भी काम करने में जल्दी करता है। और धीना करने जो इंडियन खादम जो उस्मान पे चला गया, उसकी यही खासियत थी, वो खालिश आदमी था, पूरे तौर से खुदा से मोहब्बत करता था। तो उसकी ज्यादातर दुआएं जो 100 में से मेरे ख्याल 100 अगर उसने दुआएं की हैं तो 80% दुआएं ऐसी थी जिनका यीशु मसीह ने बजाते खुद फेस टू फेस आकर उसको जवाब दिया। हिस्ट्री में ये पहला ही शख्स है ऐसा। वजह क्या थी? उसका दिल खुदा के साथ खालिश था। हालेलुया। वो खुदा पर तवक्कल करता था, खुदा पर भरोसा करता था, खुदा के हजूरी में घंटों घंटे बैठकर दुआ करता था। और आज उसका बेटा खिदमत कर रहा है, उसको 20-25 परेट आ रहे हैं दुनिया में। हालेलुया। उसने कहा गैर मबूदों के पूछे तपावन समझते ना, वो जो थान मकान बनाते हैं देवी देवताओं के लिए, चढ़ावा बनाते हैं, उसमें आटा रखते हैं, उसमें थोड़ा मैदा रखते हैं, उसमें सिंदूर डालते हैं, उसमें थोड़ी और चीजें डालते हैं, नींबू रखते हैं, अंडा रख देते हैं कच्चा, और फिर वो कहते हैं कि इस देवता को दे दो जाके। लेकिन उनका अंजाम बुरा है। अखा नाल वेखेंगा अंजाम श्रीनाथ। और क्या कहता है? और मैं अपने होठों से उनके नाम नहीं लूंगा। ओहो, कहता मैं तो नाम भी नहीं लूंगा अपने होठों से। इतना ज्यादा वो डेडिकेट है खुदा के साथ कि अपनी जुबान से, मैंने सुना है कि यहूदी जो हैं जब खुद यहोवा का नाम लिखते हैं तो फिर वो पेंसिल तोड़ देते हैं, इससे कोई और चीज ना लिखी जाए, ताकि यहोवा का नाम लिख के उसके निब तोड़ देते हैं, उसकी पेन बेकार कर देते हैं। इतनी वो इज्जत देना चाहते हैं खुदा को। तो दाऊद कहता है कि मैं नाम ही नहीं लूंगा उनके, नाम मैं अपने मुंह ते उन्ना दा ना लियावा। आज हमारे मुंह पर किसका नाम रहता है? मेरे अजीजों, मैं तो ये जानता हूँ, आपने भी एक्सपीरियंस किया, आप सब नजात याफ्ता लोग हैं, और हमने ये तजर्बा किया कि खुदावन की हजूरी में कामिल शादमानी है। आमीन। आपने देखा जब हम अंदर आए तो पहले भी खुदा की हजूरी थी, कुछ हमारे साथ भी हजूरी आई खुदा की, और पोर्शन बढ़ता गया फिर हजूरी का, है ना। जब गीत चल रहे थे अंदर आकर बैठे हम वहां पर, और खुदा की हजूरी बढ़ती गई, क्योंकि खुदा के लोग जब इकट्ठे होते हैं तो खुदा का तख्त लग जाता है। हालेलुया। ओ इस्राएल का खुदा इस्राएल की हमदो सना पर तख्त नशी होता है। हम उस खुदा की प्रस्तिश करते हैं जो अपने लोगों के साथ साथ रहता है। आमीन। और लिखा मैं अपने होठों से उनके नाम नहीं लूंगा। खुदावंद ही मेरी मिरास और मेरे प्याले का हिस्सा है। तू मेरे बकरे का मुहाफिज है। जरीब मेरे लिए दिल पसंद जगहों में पड़ी, बल्कि मेरी मिरास खूब है। ठां है मैंने आ गया मेरे वास्ते जगह। जरीब जो है ये नापने का आला होता है, उससे नापते हैं। और यहाँ पर ये कहता है कि मेरे लिए जो जगह नापी गई है, मेरी जो मिरास है, जो मुझे जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। हम वो इसमें बोलते हैं ना जब गाते हैं, जेड़ा मेरा हिस्सा ओदा तू रखवाला। मैं लोगों से कहता हूँ क्यों लड़ते हो यार, क्यों किसी के ऊपर इल्जाम लगाते हो, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरी चीज है, ये मेरी चीज है। हमारे भाई जॉर्ज गाते हैं, ना कर बंदिया मेरी मेरी, हर शय खाक दी तेरी, और कब खाक में मिल जाएगा। वो इस बात पे खुश है कि जो मेरे लिए जो जगह है मेरी, वो उस जगह के लिए वो खुश है जो रिजर्व हो गई है। हालेलुया। ईमानदारों के लिए जगह रिजर्व हो गई है आसमान पर, यीशु मसीह ने करी है। उसने कहा मैं बाप के पास जाता हूँ और मैं जाकर जगह तैयार करूंगा और फिर आकर तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। आजकल वो ये काम कर रहा है। दाऊद कहता है कि मैं खुश हूं कि तूने मेरे लिए खूब मिरास रखी है। उस मिरास की तरफ हमारी कोई ध्यान नहीं है। हमारा इस दुनिया में बड़ा ध्यान है, इस दुनिया की चीजों में ध्यान है, होना चाहिए, जरूरत है, लेकिन इस दुनिया के ही ना होके रह जाए। खाने के लिए हमें कपड़ा, रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा भी चाहिए, घर चलाने के लिए पैसा भी चाहिए, ये सब कुछ मिलेगा। यीशु मसीह को तो देख लें पहले, यीशु मसीह के साथ तो रिश्ता बांध लें। क्या हम उसकी हजूरी में बैठते हैं? क्या हम उसकी प्रस्तिश करते हैं? मैं आपको मशवरा देता हूँ कि जितनी आप दुआ करते हैं उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दें। एक अमेरिकन हमारा दोस्त बन गया यहाँ पर, कहने लगा कुछ मेरी तरक्की नहीं हो रही यार, काफी दिनों से फाइनेंशियली तरक्की नहीं हो रही। मैं कहा दही की देता, कह रहा हाँ। मैं कहा 11% कर दे, 10% देता, 11% कर दे। उसने 11% कर, उसका रैंक बढ़ गया फौरन उसी महीने में। और उसने गवाही दी कि खुदा के बंदे ने मुझे बात जो कही, मैंने वो अमल किया उस पर, और उसने खुदा ने मुझे बरकत बख्शी। अब उसको ऐसा जॉब मिल गई है कि वो आर्मी का है, वो अब वो ऑफिस में बैठेगा, बड़ा अफसर बन गया, अब सीट पे बैठेगा सिर्फ। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों,
लिखा है मेरी मिरास जो है वो खूब है, जरीब मेरे लिए दिल पसंद जगहों में है मेरी, बल्कि मेरी मिरास खूब है। और साथ में कहते हैं मैं खुदावंद की हम्द करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। मैं खुदावंद की हम्द करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी, जिसने मुझे कलाम दिया, जिसने मुझे जिंदगी की बातें बताई, मैं उसकी हम्द करूंगा। थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो, तूने जिंदगी का पैगाम दिया कि एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे को माफ करो। ये यीशु मसीह की तालीमात है। जो तेरे दाएं गाल पर तमाचा मारे उसको कहे भाई एक और मार ले। जो तेरा कुर्ता लेना चाहे चोगा भी दे दे। जो तुझे एक कोस बेगार में ले जाना चाहे 2 कोस चला जा। एक्स्ट्रा माइल, हमारे वहां गोरे कभी कभी अवार्ड देते हैं, एक्स्ट्रा माइल अवार्ड। वो जो ज्यादा काम को कर दे उसको एक्स्ट्रा माइल अवार्ड देते हैं। जो गोरे अवार्ड दे सकते हैं तो खुदा नहीं दे सकता हमें एक्स्ट्रा माइल है। वो तो एक तरह से सर्टिफिकेट देंगे, यीशु मसीह क्या देगा। हालेलुया, तुम समझ सकते हो। अजर यकीनी है तेरी आस नहीं टूटेगी। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, खुदा का कलाम हमें बताता है, दाऊद कहता है मैं खुदावंद की हम्द करूंगा जिसने मुझे नसीहत दी, बल्कि मेरा दिल रात को मेरी तरबियत करता है। उसका ज़मीर, उसका इनर साइड जो है वो रात को उसको ख्यालात आते हैं कि भाई तूने ये काम नहीं सही किया। खुदा का रूह उसको बताता है कि तूने ये काम सही नहीं किया। हमें भी आता है, हम कहते हैं बोलता जा, हमें क्या है ना। हम कहते हैं खुदावंद बस ठीक है, की करिए, चलता सब ऐसे है। एक भाई को हमने कहा भाई बपतिस्मा, कहता मैंने नहीं लेना बपतिस्मा। भैया क्या बात कर रहे हैं आप, बपतिस्मा ले लें, मैंने आलू प्याज चोरी करने होते हैं वहां से। मैंने कहा तू आलू प्याज के लिए, कैसे कहा था ना जी। मैंने कहा जी आलू प्याज के लिए आप अपनी जिंदगी को खो देंगे। कुछ लोगों का ये बड़ा खतरा है कि उन्होंने आते हुए लपेट करके निकलना जरूर है। माइकल भाई देखा जो ऐसा कुक नहीं वैसे, क्योंकि मैं उसके साथ रहा हूँ, लेकिन बाकियों को मैंने देखा है क्योंकि वो इसी वजह से तो कहते हैं बपतिस्मा ले लूंगा तो जब शाम को मैंने मेम साहब की चीजें चोरी करके निकलनी, कैसे निकलूंगा फिर, है ना। अगर मैंने तौबा का डंका बजा दिया तो लोगों ने कहना तू तो तौबा कर चुका, तो साहब की बोतल भी चोरी करके ले जा रहा है ना। मेरे अजीजों, आज छोटी छोटी चीजों के पीछे हमने अपने आप को दे दिया। क्या बात है यार, इतने गिर गए हम। आपको पता है हम कौन है? वी आर द चूजन नेशन ऑफ गॉड। हम चुनी हुई कौम है। हालेलुया। वी आर द रॉयल प्रीस्टहुड। हम शाही काहिनों का फिरका है, मुकद्दस और चुनी हुई कौम, अलहदा किए हुए लोग। हालेलुया। अमेरिकन लोग गोरे जो है ना, बड़े डिप्लोमेट आते हैं, वो बड़े ईमानदार है, वो इतनी सी बेईमानी नहीं करते कहीं कोई हमें ये ना कहे कि अमेरिका का डिप्लोमेट बेईमानी कर गया। हमारे वहां से चॉकलेट भी रात को कोई ले जाए तो अगले दिन बताते हैं। मेरा कौंसल जनरल जो है जहाँ पॉल साहब जिसको काम करते हैं, वो कई बार रात को आकर चीजें ले जाता है, फिर अगले दिन आकर मुझे बताता है या फोन पे बताता है कि मैंने वो चीज ली थी, लिख लो। ना बताया तो हमें क्या पता। मैंने कहा कमाल। तभी तो वो लोग जब यीशु की तरफ आते हैं वो हमसे ज्यादा आगे निकल जाते हैं। मेरे अजीजों, दाऊद ने कहा कि मैं खुदावंद की हम्द करता रहूंगा, और लिखा मैंने खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखा है। ये बात आपको देखा कितने खूबसूरत, आपने भी हमेशा खुदावंद को सामने रखा है। भाई सुहेल, हमारे पास वाकई टाइम नहीं था। मैं सोच रहा था कि अमेरिका जाने से पहले मैं ना इन दिनों में को अपने काम निपटा लूंगा, तो पिछले दिन तो सारे पैक थे, रोज मीटिंग्स चल रही, लेकिन मैंने कहा नहीं यार ये मीटिंग भी जरूर करूंगा क्योंकि ये मुझे खुद ही बरकत मिल जाएगी यहाँ पे। और मैंने अच्छा किया कि ये मीटिंग कर ली, क्योंकि ये लोग खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखते हैं। जो लोग खुदावंद को हमेशा अपने सामने रखते हैं, खुदा भी उनको अपने सामने रखता है। जब आपने यीशु को सामने रखा तो यीशु को पीछे तो नहीं चला जाएगा, फ्रंट है आपके, फ्रंट पे ये फिक्र ना करें। वो कहता है मेरे दाहिने हाथ पर खुदा है दाऊद, इसलिए अब मुझे जुम्बश ना होगी। 112 ज़बूर में लिखा है मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता, उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। लिखा वो बुरी खबर से न डरेगा, बल्कि खुदावन पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम है। हालेलुया। अभी जब जलजला आया तो एक बुरी खबर अनाउंस हुआ हमारे उधर दफ्तर में, कहा कि जल्दी जल्दी निकलो बाहर, एक बड़ा अर्थक्वेक आ गया है। मैं नहीं घबराया, मैं खुदावन पर तवक्कल करने से कायम। मैं सबसे स्लो मैं निकला, बाकी सब भाग रहे जल्दी जल्दी कि कहीं गिर ना जाए हमारे पे बिल्डिंग। लेकिन मैंने कहा नहीं खुदावंद अभी कहां से गिरेगी, मेरे पर तो गिर नहीं सकती, मैं तो बड़ा कलाम सुनाना। एक इतना ट्रेंड करके खादम को खुदा तो मारेगा तो नहीं, अभी बुढ़ा होने तक सुनाऊंगा कलाम। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, खुदा हमारे दाहिने हाथ है, हमें जुम्बश नहीं है, हमारे सामने है, हमारे ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, हर तरफ से। अगर दाऊद कहता मैं पताल में चले जाऊं तो भी खुदा वहां पे, आसमान पे चढ़ जाऊं तो भी खुदा वहां पे, समंदर में उतर जाऊं तो भी वहां पे। आपने देखा समंदर में खुदा की कुदरत, मछलियां कैसे फिर रही होती हैं, कैसी कैसी नीचे कायनात के खुदा के कारीगरी है, वहां पे खुदा की कुदरत पता चलती है, खुदा ने किस तरह से उनको बनाया है। खुदा हर जगह है, तो हम क्यों घबराते हैं? आज हम इसीलिए घबरा रहे हैं कि बस हमने ना, शहजाद भाई ने एक दिन बताया था कलाम में
तो एक पहलवान था जनाब, वो एक बहुत मोटा था, एक बहुत सूखा था। मोटे को पतले वाले ने गिरा लिया नीचे, सबने कहा वेरी गुड, तो उसने उसको मोटे को दबा दिया, लेकिन बाद में रोने लगा। उसने कहा यार रो क्यों ना, तेरे तो नीचे आ गया, तू तो जीत जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, वो कह दिया मैं थल्लो जो उठागा तेन छड्डांगा नहीं। हम भी यही करते, कहते हैं भैया शैतान बड़ा जोर आवर है, मारता नहीं हलाकान जरूर करता है। यही कहकर उसको जलाल देते हैं। शैतान कहता होंटे जरूर करेंगे तेन हलाकान, तू आपे जुबान नल क्या अपनी। क्यों कहते हैं हम फेल करें, तो कहें कुछ नहीं कर सकता, फेल हो जा शैतान तो नहीं कर सकता। कोई नेगेटिव बात अगर नहीं होगी हम कैंसिल करते हैं बर्रे के लहू से। हालेलुया। मजा आ रहा, बरकत मिल रही है आपको। लिखा है क्योंकि मेरे दाहिने हाथ है इसलिए मुझे जुम्बश न होगी, इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है। उसकी खुशी क्या है कि खुदावन मेरे सामने है। उसकी खुशी क्या है कि खुदावन मेरे राइट हैंड पे है। उसकी खुशी क्या है कि मेरी जगह आसमान पे रिजर्व है। उसकी खुशी क्या है कि खुदा मेरा हिस्सा है। उसकी खुशी क्या है कि खुदा की मैं हम्द करता हूं। हालेलुया। हमारी खुशियां कहां आज। और लिखा है मेरा जिस्म भी अमनो मान में रहेगा, क्योंकि तू ना मेरी जान को पताल में रहने देगा, ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है। हालेलुया। तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। आपको पता है हम कब्रों में जब हम चले भी जाएंगे तो हम फिर उठ जाएंगे। हालेलुया। जलाली हालत में जी उठेंगे, उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। पहले जो मसीह में हुए वो जी उठेंगे, फिर हम जो अगर जिंदा होंगे तो बदल जाएंगे। कितनी खूबसूरत बात है यार। जिस खुदा के साथ हम जुड़ गए हैं, जिस खुदा ने हमें बचा लिया है, जिस खुदा ने हमारा फिदिया दे दिया है, वो तो बड़ा शानदार खुदा है। पादरी इस्किल साहब ने गीत लिखा था, बाईशजाद गाते हैं, बरगजीदों को है मुजदा आ रहा है अल मसीह, उसमें जो मरकर हुए शामिल फरिश्तों में सरोश, वो भी हो जाएंगे जिंदा, आ रहा है अल मसीह। अरे जो मर भी गए मरे नहीं रहेंगे, जी उठेंगे। हौसले की बात है ये, खुशी की बात है ये, कॉन्फिडेंस की बात है। और आखिर में उसने जो निचोड़ निकाला सारी बात का, उसने कहा तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा। जिंदगी की राह यीशु मसीह ने ही बताई। उसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। और तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, और तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी। हालेलुया। ऐ खुदावंद मेरे तू ही कर रखवाली, मेरा सब भरोसा तू ही रब वाली। आप उससे कहें मेरी हिफाजत कर खुदावंद, मेरी बेटी की शादी है, मैं ईमान रखता हूं मुझे कोई जुम्बश नहीं हो, क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है। हालेलुया। नेगेटिव सोचना भी ना। इतना कुछ खुदा आपको देगा कि आपसे संभाला भी नहीं जाएगा। मैं ये मेरी रिकॉर्डिंग हो रही बात ये कह के जा रहा हूँ, आपको इतना कुछ खुदा देगा, आपसे संभाला नहीं जाएगा। इसकी शादी अजीब तरह से खुदा तुम्हें ब्लेस कर देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम यीशु मसीह के बिलीवर हैं, क्योंकि हम बादशाहों के बादशाह के बिलीवर हैं। मैं अक्सर आजकल इस बात पे गौर कर रहा हूँ, मैंने इस पे बहुत कलाम भी सुना है पीछे। जो एलीशा था, उसका जो शिगिर था जिहाजी, उसके घर जब कुछ मेहमान आए बाल सलीसा से, तो 100 लोग थे तकरीबन। वो उससे पहले कि वो मेहमान थे, उसको कोई शख्स हदिया देकर गया, 20 रोटियां देकर गया। तो उसने 20 रोटियां लेकर कहा, उसने कहा जिहाजी बेटा उठा रोटियां रख दे लोगों के आगे। वो बाहर जो गया उसने देखा, वो उसने वो 100 बंदा थे, 20 नान। फिर वापस बैक आया, उसने कहा उस्ताद जी वो बंदे बहुत है, ओवर क्राउड है, 100 बंदा तो ये तो 20 रोटियां, इसका क्या हिस्सा। उसने कहा रख दे, मैं जो तुझे कह रहा हूँ। अच्छा फिर क्या, तो उसका फिर हौसला नहीं पड़ा, फिर दिल घबराया। उसने कहा खुदावन, हाँ हम घबराते हैं कई बार, ना घबराएं, कोई कमी नहीं होगा खुदा। उसने फिर वापस आकर कहा, उसने कहा उस्ताद जी बंदे बहुत है, 100 तो रोटी भी। उन्हें क्या रख दे, खुदावंद फरमाता है लोग खा भी लेंगे और बच भी जाएगा। और उसने 20 रोटियां 100 लोगों के आगे रखी, वो सबके पेट में हाथ दे नान से भर गए। एक रोटी में 5 लोग आ रहे थे, एक एक निवाल ले, उनको इतना भारी पड़ गया कि उनको ऐसे लगता है 2 रोगनी नान खा लिया हमने, और वो 20 में फिर बच गई। हालेलुया। क्योंकि खुदा पर जो तवक्कल करते हैं उनको संभालता है, उनको जुम्बश नहीं होने देता, उनकी निगहबानी करता है, उनकी हिफाजत करता है, उनकी जरूरतें पूरी करता है, और उनके लिए सबसे बड़ी बात कि उनके लिए आसमान पर जगह भी तैयार कर देता है। मेरे अजीजों आओ, हर बात के लिए खुदा को कहें, छोटे काम के लिए, बड़े काम के लिए। अगर आपने 500 रुपए की चीज भी खरीदनी है तो आप उसको कहें खुदा तू मेरी मदद करना। अगर आपने 10 रुपए की चीज भी खरीदनी करना, खुदा मेरी मदद, आप देखें खुदा आपको बरकत देगा। भगत सिंह खुदा के खादम इंडियन आसमान पे चले गए, वो कहते हैं मैं तो बाल कटाने भी जाता था तो मैं दुआ करके जाता। देखो लोगों के खुदा से रिश्ता देखें आप। हम दुआ जब करते हैं सिर पर डंडा पड़े ना, तो कहते हैं वो भाईजान जरा दुआ में रखना, आजकल बड़ा काम खराब हुआ है ना, शैतान ने बड़ा तंग किया हुआ आजकल। और वो क्या करता था, वो हर वक्त दुआ कहता, मैंने खुदा से खुदा मैं बाल कटाने चला जाऊं। खुदा ने कहा नहीं अभी ना जा। अच्छा ठीक। उन्होंने फिर एक हफ्ता ठहर, उसने कहा खुदावन बाल कटाने चला जाऊं, बाल बड़े हो रहे हैं बहुत।
उसने कहा नहीं अभी और ठहर। खुदावन ठीक है। वो कुछ काफी दिन गुजर गए, बाल बड़े, उसने खुदावन को हुक्म भी करना बाल कटाने, तेरे हुक्म के बगैर तो बाल भी नहीं कटाऊंगा मैं। देखो उनकी डेडिकेशन देखो, कैसी वफादारी उनकी, कैसा अपने आप को खुदा को दिया। आखिर उसने एक दिन खुदा ने कहा हाँ चला जा। वो कहता मैं नीचे गया, वहाँ जो इंग्लैंड में था शायद किसी मुल्क में, कहता वहां पर गया नाई की दुकान पे। जब मैं बाल कटाने लगा तो उस नाई ने मेरे से पूछा तुम क्या काम करते हो बाल काटते हुए। उन्होंने कहा जी मैं रूहें बचाता हूँ। उसने कहा रूहें बचाते हैं? सोल विनर हूँ मैं, सोल विनिंग करता हूँ। उसने कहा अच्छा ये बड़ा अजीब कारोबार बताया आपने। उसने कहा ये तो कारोबार बहुत जबरदस्त है, मैं खुदा का मुलाजिम हूँ, खुदा का एम्बेसडर हूँ। उसने कहा अच्छा। वो हैरान हो गया, उसने कहा सर मुझे और कुछ बताएं। उसने यीशु की बातें, बाल भी कटवाता जाए, उसने यीशु की बातें उसको बताई। एंड पे उसने कहा सर मैंने आपसे पैसे भी नहीं लेने और मेरे लिए दुआ करो, मैं यीशु को कबूल करना चाहता हूँ। हालेलुया। उन्हें घुटने टेक के उसने यीशु को कबूल किया, मुफ्त में बाल भी भाई कटवा के आ गए। कह रहा अगर मैं पहले चलाता तो पैसे देने पड़ने थे मुझे, लेकिन जब यीशु कहने से गया तो पैसे भी नहीं लगे मेरे। प्रेज द लॉर्ड। सो आओ हम खुदावंद में शादमान रहें, खुदावंद में बढ़ते जाएं। ये ना सोचें कि जब पहले हम दुआ करते थे बड़ा हमें कुछ नजर आता था, अब तो कुछ नजर नहीं आता। ऐसी बात नहीं है। खुदा वही है, आसमान भी वही है, जमीन भी वही है, सूरज भी वही है, यीशु भी वही है, खुदा का पाक रूह भी वही है। हमारी सोचें नहीं बदलनी चाहिए। हम उसमें दिन ब दिन बढ़ते जाएं, मजबूत होते जाएं और खुदावंद आपको बरकत देगा, बढ़ाएगा और ब्रोमन करेगा। और मेरी दुआ है कि खुदावंद आपकी सारी मुरादें पूरी करे और आपको अपना जलाल दिखाए। आमीन। आए हम दुआ करें।